भारत माता को जंजीरों से मुक्त कराने वाले राष्ट्र के सेनानियों, क्रांतिकारियों और विश्व जगत में भारतीय संस्कृति और संस्कारों का परचम लहराने वाले महापुरुषों के समर्पण, निष्ठा, त्याग और सेवा से प्रेरणा लेते हुए मातृभूमि सेवा संघ राष्ट्र के शहीदों, महापुरुषों और सैनिकों के सम्मान विस्तार हेतु सेवा के प्रतिदिन नव कार्य करने का प्रयास विगत कई वर्षों से कर रहा है। मातृभूमि सेवा संघ के सेवार्थ में शहीद चौक पर अमर शहीदों को आशीर्वाद देती भारत माता की भव्य प्रतिमा तथा शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु की प्रतिमा एवं युवा पीढ़ी को राष्ट्र भाव से जोड़ने हेतु कन्या विद्यालय के प्रांगण में भारत माता की प्रतिमा स्थापित कराई गई तथा मातृभूमि सेवा संघ द्वारा समय समय पर शहीदों, महापुरुषों की खंडित प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार कराना, गणतंत्र व स्वतंत्रता दिवस पर बलिदानियों के निवास तक भव्य शहीद सम्मान यात्रा और शहीद स्थलों पर प्रश्नोत्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करना, शहीदों के बलिदान दिवस पर विख्यात कवियों द्वारा बलिदानियों की वीर गाथाओं का पाठन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम और हवन यज्ञ का आयोजन करना, प्रत्येक सप्ताह देशभक्ति के गीतों को बजाकर बलिदानियों की प्रतिमाओं पर स्वच्छता अभियान चलाना और श्री भगवत गीता के श्लोकों का पाठन करना, भारत माता की प्रतिमा के समक्ष नित्य आरती का संचालन, शहीदों की स्मृति में वृक्षारोपण करना, प्रमुख त्योहारों पर बलिदानियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से सुख दुख साझा करना, बलिदानियों की उपेक्षित सम्मान विस्तार हेतु जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से निरंतर पत्राचार करना, शहीदों और वैज्ञानिकों के नाम पर दौड़ प्रतियोगिता कराना, शहीद महापुरुषों के प्रतिमा स्थलों पर उनका गौरवशाली जीवन परिचय लिखित पट लगाना, कोरोना काल में अपनी क्षमता अनुरूप सूखा राशन वितरण करना, युवाओं को प्रशिक्षितों द्वारा निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण दिलाना तथा भारत सरकार द्वारा बलिदानियों के सम्मान विस्तार हेतु किए जा रहे पवित्र मिट्टी संग्रहित प्रयासों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना आदि राष्ट्र धर्म के कार्यों में निरंतर सेवारत है। आज हम ऐसे देश के महान क्रांतिकारियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने छोटी सी उम्र में अपने देश पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के ऐसे सच्चे सुपुत्र थे जिन्होंने अपने देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से अधिक महत्व दिया। 23 मार्च के प्रति सम्मान और हिंदुस्तानी होने का गर्व कराता है, बल्कि हर हिंदुस्तानी वीर सपूतों के बलिदान को सच्चे मन से श्रद्धांजलि देता है। ऐसे लोग भी इस धरा पर जन्मे थे जो क्रांति की मशाल जलाकर मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु बलिदान हो गए। अदालती आदेश के मुताबिक इन तीनों को 24 मार्च 1931 को सुबह 8 बजे फांसी लगाई जानी थी, लेकिन देश में भारी आक्रोश के चलते अंग्रेजी हुकूमत द्वारा इन्हें 23 मार्च 1931 को ही फांसी लगा दी गई। इतिहास के इस बड़े बलिदान को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। शहीद सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लालपुर, पाकिस्तान में हुआ। शहीद राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे जिले में हुआ था। इन तीनों को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि पुलिस की बर्बरता से लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जुलूस निकाला था। लाला लाजपत राय भगत सिंह के आदर्श पुरुषों में से एक थे, इसलिए उन्होंने बदला लेने की ठान ली और उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 पर सांडर्स के आते ही राजगुरु ने एक सीधी गोली उसके सर पर मारी और जिसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोलियां दागकर उसके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। दोनों जैसे ही भागने की कोशिश कर रहे थे, एक सिपाही चरण सिंह ने उनका पीछा किया। चंद्रशेखर आजाद ने
सिपाही को मना किया और नहीं मानने पर उस सिपाही पर गोली चला दी। सैंडर्स की हत्या ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को पूरे देश में एक क्रांतिकारी की पहचान दिला दी। इस घटना के बाद अंग्रेजों में बौखलाहट पैदा हो गई। हालात ऐसे हो गए थे कि सिख होने पर भी भगत सिंह को अपनी केश और दाढ़ी काटनी पड़ी। राजगुरु को पुणे से और सुखदेव को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। भगत सिंह और उनके साथियों पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी जेल में रहते चला। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने निर्णय दिया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी जानी है। हालांकि मदन मोहन मालवीय जी ने फांसी दी जाने की तारीख को बदलने की याचिका दायर की, जो 14 फरवरी 1921 को खारिज कर दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु करीब 2 साल जेल में रहे। इन्हें 1929 में कैद कर लिया गया था। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त करते थे। भगत सिंह की विचारधारा थी कि आदमी को मारा जा सकता है पर उसके विचार को नहीं। बड़े साम्राज्यों का पतन हो जाता है लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं। बहरे लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज जरूरी है। बम फेंकने के बाद भगत सिंह द्वारा फेंके गए पर्चों में यह शब्द लिखे थे। भगत सिंह चाहते थे कि इससे कोई खून खराबा ना हो, पर अंग्रेजों तक उनकी आवाज नहीं पहुंची। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में एक खाली स्थान पर बम फेंका था। इसके बाद उन्होंने स्वयं को गिरफ्तार कराकर दुनिया के सामने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का क्रांतिकारी संदेश रखा। असेंबली में बम फेंकने और सैंडर्स की हत्या में भी शामिल होने के कारण इन तीनों पर देशद्रोह और हत्या का मुकदमा चला, जिसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब कुछ सिपाही उन्हें लेने आए तो उन्होंने कहा कि उन्हें जीवनी पूरा पढ़ने दिया जाए। कहा जाता है जब जेल के अधिकारियों ने उन्हें यह सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा, रुको, पहले हम वीर क्रांतिकारियों को एक दूसरे से गले मिल लेने दो। फिर 1 मिनट के बाद किताब को छत की ओर उछालकर बोले, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। यह गीत गाते हुए तीनों क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूमा और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जब 23 मार्च 1931 की मध्य रात्रि को अंग्रेजों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था, ऐसा कहा जाता है कि उस शाम जेल में 15 मिनट तक इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु केवल 23 साल की उम्र में बलिदान हो गए। उनका साहस और बलिदान आज भी हर भारतीय के दिलों में जिंदा है और सदा देश को गौरवान्वित करता है। जय हिंद, जय भारत।